देखो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में एक प्रॉब्लम तो आ रही है एंड दैट इज रेंडमनेस। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि यार सुबह उठ के मैं कौन सी किताब उठाऊं, कितनी देर क्या पढूं, कब प्रैक्टिस करूं, कब रिवीजन करूं, सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा। आपका पूरा दिन रैंडम होता है। आपने सुबह उठ के एक किताब उठा ली, 15-20 मिनट वो किताब उठाई, फिर उसके बाद लगा कि नहीं नहीं बहुत हो गया, बोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दो, कुछ और पकड़ लेते हैं। कुछ और उठा लिया, प्रैक्टिस करने बैठ गए, क्वेश्चन 15-20 मिनट वो करा, अब भाई वो छोड़ के एक बड़ा सा ब्रेक ले लिया। मैम रिवीजन ही नहीं हो पाती, मैम कंसिस्टेंट ही नहीं हो पाते। अगर बेटा जी ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपका सिलेक्शन रुकवा देंगी, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि तुम्हें कब उठना है, कब नहाना है, कब तुम्हें, ठीक है, इधर उधर की चीजें करनी है, नहीं। लेकिन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका दिन एक टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए, कब किस स्लॉट में आपको रिवीजन करनी है, किस स्लॉट में आपको प्रैक्टिस करनी है, किस स्लॉट में आपको थ्योरी करनी है। सुबह सबसे पहले आपको क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ना ही सिर्फ मैं ये टाइम टेबल आपको इस तरह का बताने वाली हूँ कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। चाहे आप लेट तक पढ़ते हो, वेदर यू लाइक टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ भी हो, ये आपके अकॉर्डिंग आप इसको ट्वीक कर सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, राइट जी। एंड ऑल्सो एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी देने वाली हूँ विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक प्रोडक्टिव टाइम टेबल या फिर एक टास्क टेबल या फिर एक गोल टेबल बनाना चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगी कि मैं क्यों इतना स्ट्रेस कर रही हूँ, क्यों जो टॉपर बच्चा होता है, क्यों वो बच्चा जिसका सिलेक्शन होता है, उसने अपने दिन को एक अच्छे तरीके से प्लान करा होता है। क्योंकि अगर तुम अपना दिन अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है, इफ देयर इज रेंडमनेस, देन बेटा जी यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू डोंट प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल एंड आई डोंट वांट दैट। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक बच्चा सिलेक्शन ले जाए, हर एक बच्चा अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाए। सो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली चीज़ जो आती है एक टाइम टेबल को बनाने के लिए, वो सुबह का दिन है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, वो टाइम है कि आप किस टाइम पर सो रहे हैं। बिकॉज अगर आपका वो वाला टाइम फिक्स्ड है, देन जिस टाइम पे आप उठते हैं वो टाइम फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आज आप सबको, मेरे सारे बच्चों को क्या करनी है, अपना टाइम फिक्स करना है सोने का और उठने का। सो यू हैव टू फिक्स योर स्लीप एंड वेकअप टाइम, वो फिक्स हो जाना चाहिए। और अभी के अभी वीडियो को पॉज करेंगे, यस पॉज कर दो, पॉज कर दो, पॉज वाला बटन दबा दो, यस। और अभी कमेंट में सब बच्चे मुझे लिख के बताएंगे कि मैम मेरा ये टाइम फिक्स्ड है, या फिर अगर आपका ये टाइम फिक्स नहीं है देन यू प्रॉमिस मी कि मैम हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आज से अपना ये टाइम फिक्स कर लेंगे। बेटा जी इट डज नॉट मैटर कि आपका ये टाइम रात को बहुत लेट जा रहा है, कि तुम 1 बजे सो रहे हो, फिर तुम 1 बजे सोओगे तो ऑब्वियसली सुबह 8 बजे उठोगे, या फिर आप 10 बजे सो रहे हो, या फिर आप 9 बजे सो रहे हो तो थोड़ा जल्दी उठोगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बस सुबह जल्दी जल्दी उठ के ही पढ़ना है या फिर मुझे रात को लेट को ही पढ़ना है, नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट किड्स। तो किसी की बात में नहीं आना कि सुबह जल्दी उठोगे तो ही सिलेक्शन है, रात को लेट तक पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन है, नहीं। वो सब बच्चों के लिए अलग होता है, तो किसी की बात में आके घबराना नहीं है, वो तुम्हारे लिए अलग है। बट व्हाट आई वांट इज कि द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू पुट इन योर प्रिपरेशन दैट हैज टू बी द सेम। चाहे वो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाओ या फिर तुम लेट नाइट तक रह रहे हो, दैट इज अप टू यू। तो भाई अगर मैं देखूं, अब तुमने लिख दिया होगा, है ना, अब फिर से वीडियो को चला सकते हो तुम, वैसे तो तुमने चला ही लिया होगा। अगर मैं देखूं कि तुम 7 घंटे में चाहती हूँ कि आप लोग 7 घंटे का रेस्ट तो लो, क्योंकि बेटा जी आगे जो दिन आ रहा है, अगला जो दिन आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर वेरी डिफिकल्ट डे। देखो मुश्किल दिन तो होने वाला है, हर रोज उठ के तुम वही चीज़ करने वाले हो, पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो मुश्किल तो होने वाला है। और मुश्किल दिन के लिए लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो योर ब्रेन, योर बॉडी, ठीक है, आपके बॉडी को रीजुविनेट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना, तो इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए देखो हमें। सो दैट इज द बेयर मिनिमम जो स्लीप आपको चाहिए। ओके जी, अब मैं इसको हटा दूँ जी। 24 घंटे होते हैं दिन में, 7 निकाल दो, कितने रह गए, 17 रह गए, 17 में से 3 और निकाल दो,
ठीक है, 3 और निकाल दे, मैम का मैथ थोड़ा इधर उधर होगा तो एडजस्ट कर लेना, 3 और निकाल दे। जो बाकी की एक्टिविटीज़ है, सुबह उठ के फ्रेश हुए, नहाए, खाना वाना खाया, आना जाना, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो ये सब भी निकाल दो। तो आपके पास ये 14 आवर्स रह गए, ये जो 14 घंटे हैं इन्हीं का सब कुछ खेल है। दीज 14 आवर्स आर द आवर्स विच आर गोइंग टू डिफाइन योर सिलेक्शन, कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर तुमने इनको यूटिलाइज कर लिया ना अभी से भी, यस, इन 5 महीनों में भी अगर तुमने इसको यूटिलाइज कर लिया, देन ऑल्सो यू कैन मूव माउंटेन्स। फिर भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यार बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए वो जज्बा तो आना चाहिए ना दिल से। अब तुम बोलोगे सॉरी मैम इतनी देर तक पढ़ेंगे क्या हमें तो कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा दिन में। देन दिस इज एक्सट्रीम टाइम टेबल ना। आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो एक्सट्रीम चीज है। क्या डॉक्टर बनना आसान है? किसने बोला था तुम्हें कि डॉक्टर तुम आ जाओ, बस नीट का पेपर दे दो डॉक्टर बन जाओगे? नहीं, नोबडी टोल्ड यू दैट दिस इज गोइंग टू बी एन ईजी जर्नी। नहीं जी, मुश्किल है, टफ है, डिफिकल्ट है, एक्सट्रीम है तो यू विल ऑल्सो हैव टू गो एक्सट्रीम। इफ इट इज हार्ड देन यू विल ऑल्सो हैव टू वर्क हार्डर। सिंपल सी बात है। इफ यू आर रेडी फॉर दैट देन बेटा जी आगे का पार्ट देखना, अगर नहीं देन अपने ड्रीम को, डॉक्टर बनने के ड्रीम को बाय बाय बोल दो, बिकॉज इसमें जान लगेगी पूरी, इसमें दम लगेगा पूरा। एक्सट्रीम टाइम टेबल है क्योंकि एक्सट्रीम गोल है। अब मेरे वो बच्चे रह गए होंगे जिनको डॉक्टर बनना है। चलिए जी अब आगे हम चलते हैं। अब जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए। देखो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैम ने बोला 14 आवर्स का टाइम टेबल बनाना है, लेकिन मैं तो जी 16 आवर्स का बनाऊंगी टाइम टेबल। मैं अपना टाइम इधर से भी कम कर दूंगी, इधर से भी कम कर दूंगी। आई एम गोइंग टू मेक अ 16 आवर्स टाइम टेबल। सोच के देखो, इज दैट प्रैक्टिकल, इज दैट रियलिस्टिक, इज दैट पॉसिबल? क्या आप ये कर सकते हो? कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप अपना डेली रूटीन जानते हो, मैं तो नहीं जानती हूँ। आप अपना जो पीक टाइम है वो जानते हो, जब आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, मैं नहीं जानती हूँ। तो आप वो डिसाइड कर सकते हो, राइट बच्चे। एंड देखो मैंने लिखा है ना जैसे यहाँ पे दिन और रात, दैट इज अप टू यू। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को बहुत ज़्यादा फोकस बनता है जिनका, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह दिन में लाइक 4 बजे उठ जाएंगे, उनका फोकस तब ज़्यादा अच्छा बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम रखना है। ऑल्सो फिक्स्ड एंड मूवेबल स्लॉट्स मैंने कुछ लिखा हुआ है। देखो आपका जो टाइम टेबल है ना, कुछ स्लॉट्स आपके बिल्कुल फिक्स रहेंगे कि मुझे इससे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे तक ये करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हाफ एन आवर थोड़ा सा ऐसा रखना जो कि मूवेबल हो, जिसको तुम एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह भी रख सको, सो दैट अगर कभी कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ ऐसा हो कि अरे मेरे को तो जाना ही पड़ा मैम, ये अवॉइड नहीं हो सकता था, तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो पाए। एक ऐसा छोटा सा स्लॉट रखना जो कि हर रोज तो तुम्हारा खराब नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, वंस इन अ वाइल हो सकता है, तो इसको एक मूवेबल स्लॉट भी रखना। अब अगर मैं तुम्हें टाइम टेबल बताऊं, अब ये टाइम टेबल हर एक बच्चा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेगा। मैंने 6 बजे बोला कि उठ जाओ, तो अगर तुम जल्दी उठते हो तुम 4 बजे उठ सकते हो, अगर तुम लेट सोते हो तो तुम 8 बजे उठ सकते हो, 9 बजे उठ सकते हो। एंड ऑल्सो दैट डिपेंड्स ऑन योर कोचिंग। अगर आप कोचिंग ले रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अब ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनके पास एक फ़ायदा होता है कि ट्रैवल करने का टाइम उनका बच जाता है, तो उनके पास एक एज होता है, उनके पास एक्स्ट्रा 1.5 आवर उनके पास होता है एज कंपेयर टू दोज किड्स जो ऑफलाइन में जाके पढ़ते हैं। बट देन बच्चे वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब से ही पढ़ रहे होंगे, उनकी ना तो कोई ऑनलाइन कोचिंग होगी ना ऑफलाइन होगी, वो यूट्यूब से ही पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अगर आप 6 बजे उठे मान लो, तो तुम थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम सुबह जब उठे फ्रेश होने के बाद यू पिकअप दैट टॉपिक जो तुम्हें लगता है कि मैम मुश्किल है। ईट द फ्रॉग मतलब मुश्किल चीज़ देख लो, जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर तुम्हें लगता है कि यार इससे मुझे डर लगता है, इसके जो क्वेश्चन ना मेरे गलत होते हैं। इट कैन बी बायोलॉजी, इट कैन बी केमिस्ट्री, इट कैन बी फिजिक्स, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी को मत बताने दो कि ये वाली चीज़ ही पढ़ो, कि तुम केमिस्ट्री ही पढ़ो, कि तुम फिजिक्स ही पढ़ो, तुम बायो ही पढ़ो। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। कोई नहीं डिसाइड कर सकता तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अपने आप को बेहतर जानते हो। ये हो गया। उसके बाद मैं एज्यूम कर रही हूँ कि तुम कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन होगी, जो भी है, या फिर अगर नहीं है तो कुछ बच्चे वाईटी से भी पढ़ रहे होंगे, उसमें तुम्हारे 6 घंटे तो चले जाते ही होंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों के शायद थोड़े और भी ज़्यादा चले जाते होंगे, ठीक है जी, ओके। ये तो मतलब अपना चला ही गया। अब उसके बाद तुम
घर आते होगे, थोड़ा खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट कर लो, 1 घंटे का खाना वाना खा के रेस्ट कर लो। भाई मेक श्योर करना, मेक श्योर अगर तुम्हारी कोचिंग काफ़ी देर तक चलती है, लेट शुरू होती है तो लेट ही खत्म होगी, तो भाई ऑटोमेटिकली तुम्हारा 2 से 5 वाला जो स्लॉट है दैट इज़ बुक्ड, कि उसमें तुम्हें एक्टिव रहना ही रहना है। बट अगर तुम घर आ जाते हो 1 बजे, अगर तुम्हारी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस शुरू हो जाती है, तुम घर 1 बजे आ जाते हो, तो तुम पूरा खावा के फ्रेश हो गए, ठीक है जी, और फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, 2 बजे तुम फ्री हो। अब 2 से 5 का जो स्लॉट है ना, मैं चाहती हूँ कि वो वाला स्लॉट तुम्हारा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा पेपर भी 2 से 5 ही होने वाला है। तो ये स्लॉट तुम्हारा सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। इस स्लॉट में कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, कोई भी बच्चा कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जो उसको रिलैक्स कर देती है। आप अपने दोस्तों से बात नहीं करेंगे, आप बाहर घूमने नहीं जाएंगे इस टाइम में, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए इस वाले टाइम में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद अब भाई तुम्हारा 2 से 5 वाला टाइम आपने एक्टिविटी में लगा दिया, बट दैट डिपेंड्स कि भाई आप फ्री कब हो रहे हो, ठीक है। अगर मैंने बोला कि अगर तुम 1 बजे फ्री हो गए थे, 2 बजे तक तुमने खाना वाना खा लिया, देन 2 से 5 भी तुमने क्या करा, तुमने अपना ये टाइम रिवीजन में और प्रैक्टिस में लगाया। हाँ, अब जो बच्चा लेट घर आ रहा है तो उसका ये टाइम लेट चलेगा, करेक्ट जी। इसलिए मैंने टाइम नहीं लिखा, इसमें मैंने 5 से 6 घंटे लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 6 घंटे तो अपने चले गए थे कोचिंग में, और फिर उसके बाद 1 घंटा हमने सुबह पढ़ा था तो 7 घंटे चले गए, 1 घंटा मैंने बोला तुम रेस्ट कर लो, खाना वाना खा लो, उधर चला गया, तो अपने पास इतने कुछ घंटे बच गए। अब इस बचे हुए घंटे में हमें क्या करना है, हमें करनी है प्रैक्टिस, हमें करना है रिवीजन। तो प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस मैं सजेस्ट करूंगी कि हर रोज फिजिक्स को तुम 1.5 आवर दो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हर रोज तुम केमिस्ट्री को 1.5 आवर दो, एंड बायो को 1 घंटा दे दो। बायो के लिए 1 घंटा भी चलेगा, बट टाइमर लगा के अपनी प्रैक्टिस करनी है। बायो में कोशिश करो कि 1 घंटे में तुम, शुरू में शायद नहीं होंगे इतने क्वेश्चन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करने की 1 घंटे में तुम 100 क्वेश्चन कर दो, फिर कोशिश करने की 40 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस कर दो, बिकॉज आवर एम इज गोइंग टू बी 40 मिनट्स में हमें बायो खत्म करना है पेपर वाले दिन, ताकि आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम रहे, ठीक है ना। तो ये 4 घंटे अपने इधर चले गए, फिर भाई आपके पास 1 घंटा या 1.5 आवर जैसे भी जिसके पास बचता है उसमें करनी है रिवीजन। जो भी उस दिन पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, उसमें तो बहुत टाइम नहीं लगता। जो भी तुम्हें फिजिक्स पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, बायो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, और रिमेनिंग टाइम में रिवीजन हो गया। बिफोर यू स्लीप, तुम्हारा अगला दिन ना सुबह को नहीं शुरू होता, तुम्हारा अगला दिन सोने से पहले शुरू हो जाता है। तो बिफोर यू स्लीप यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट डे, कि आप अगले दिन क्या करने वाले हो, आपको अगले दिन अब आपके स्लॉट्स कैसे दिखेंगे, कि सुबह मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, शाम को क्या होगा, इन बिटवीन क्या होगा। यू हैव टू डिसाइड दैट पहले से ही, क्योंकि जब आप सुबह उठोगे फिर बैठोगे डिसाइड करोगे, देन दैट इज गोइंग टू लीड टू रैंडमनेस। जब रैंडमनेस आ जाती है ना प्रिपरेशन में, तो आप कहीं नहीं पहुंचते हो। तो आप ये वो वाले बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरे नंबर ना 280, मतलब बायो में 280 पे ही अटक गया है, बढ़ते ही नहीं है, मैं 300 को क्रॉस ही नहीं कर पाती हूँ बायो में। दिस इज द रीजन यू हैव रैंडमनेस इन योर प्रिपरेशन। एंड बेटा जी एक और चीज़ मैं बताती हूँ, अभी मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी देने वाली हूँ। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पढ़ाई है ना बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपकी पढ़ाई हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको डाउट सॉल्विंग मिले, आपको डीपीपीज मिले, आपका 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाए आपको। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इस तरह के डाउट्स होते हैं जो हमें लगता है कि यार किससे डिस्कस करें, एंड दोज डाउट्स दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, वो पाइल अप होते रहते हैं, और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसको भी ब्रेक करते जाते हैं। आई वॉन्ट कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, और आप रैंकर्स ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। कब? जब आप आ जाएंगे हमारे ऑल स्टार बैच में। इस ऑल स्टार बैच में बायो मैं पढ़ा रही हूँ, गरिमा मैम है, नोमेश सर हैं, फिजिक्स आपको टीसी मैम और जीजी सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री आपको नितेश सर पढ़ा रहे हैं। ऑल टीचर्स आर सुप्रीमली टैलेंटेड, डेडिकेटेड, मतलब भाई अगर तुम यहाँ आ गए ना तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। एंड बेटा जी इसका जो प्राइस है ना अभी दैट इज 3999, 4000, ठीक है, 4000 है। कोड आपको गार्गी यूज करना है,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं कमेंट्स में भी पिन करवा दूंगी। कोड गार्गी यूज़ करेंगे तो आपको मेरा मेंटरशिप, मेरा गाइडेंस मिल जाएगा। इट्स लाइक कि जैसे कि एक बड़ी बहन की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के बिल्कुल मैं तुम्हें गाइड करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमें ना उससे बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। एंड ये 5 महीने जो है ना, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल, बड़े क्रूशियल हैं ये 5 महीने में अगर तुमने सही रास्ते से, सही तरीके से तुम चलते गए ना, देन बेटा जी तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सो यस, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं देन वेरी गुड। अगर बेटा जी आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं देन दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ हाई टाइम, एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। एंड ये मैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये बैच नहीं है, दिस इज़ योर गेटवे टू सक्सेस। बहुत डेडिकेशन के साथ सारी चीज़ें होने वाली है। और इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो, अच्छा अगर आप टॉपर बॉक्स के साथ ये बैच लेते हैं तो आपको पड़ेगा 5000 का, ठीक है। कोड वही है, कोड आपको गार्गी ही लगाना है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये तो बायो के प्लानर वगैरह सब बन चुके हैं, देखो बायो के प्लानर हैं, देन यू हैव केमिस्ट्री प्लानर, देन यू हैव फिजिक्स प्लानर, देन यू हैव इसी में आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, इसी में आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा जो 1 महीने आपकी हम पूरी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये मेंटरशिप प्लानर हैं। अच्छा ये जस्ट लुक एट दिस, आपके टेस्ट होंगे इस बैच में, देन हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मान लीजिए आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं 450 से कम, तो आपको निर्माण ग्रुप का पार्ट बना दिया जाएगा। देखो बच्चे, ऐसे ही उड़ान ग्रुप बनेगा जहाँ पे 450 से 550 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, ऐसे ही लक्ष्य बनेगा जहाँ पे 550 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। अब ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं हम? ये ग्रुप हम इसलिए बना रहे हैं, भेदभाव नहीं, इसलिए बना रहे हैं सो दैट हर एक बच्चे के साथ राइट अप्रोच से, राइट स्ट्रैटेजी से काम करा जाए। एक बच्चा जिसके नंबर 450 से कम आ रहे हैं, मैं उसके साथ सेम चीज़, सेम स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकती जिसके नंबर 550 से ऊपर आ रहे हैं। इस बच्चे को थोड़ा स्पेशल गाइडेंस चाहिए इस बच्चे से ज़्यादा, ठीक है ना। इस बच्चे के लिए अलग एक गाइडेंस होगा, इस बच्चे के लिए अलग गाइडेंस होगा। तो इस तरीके से आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस बैच ओनली, इसके साथ आपका ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है बेटा जी। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बैच। तो और जल्दी जल्दी इसमें आप एनरोल कराइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक डेडिकेटेड आपको एक स्पेस मिल जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम मिल जाए जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, देन दिस इज़ द बैच फॉर यू। और अंत में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ। वो क्या है? सबसे पहली चीज़, अपने मोबाइल को अलग रख दो, दूर रख दो। जब आप पढ़ रहे हो मम्मी पापा को दे दो, बोलो कि ये मोबाइल ना मुझे ना 2 घंटे के बाद ही देना, 3 घंटे के बाद ही देना, मेरे को दो ही मत मोबाइल, मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ। ब्रेक्स लो, बीच बीच में ब्रेक्स लो। इंसान है यार, थक जाते हैं, ब्रेक की ज़रूरत होती है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। और जो ब्रेक होता है ना, उस ब्रेक में मोबाइल उठा के मत देखने लग जाना, वीडियो देख लूँ, इंस्टाग्राम देख लूँ, नो। रेस्ट दो अपने ब्रेन को, अपनी आईज़ को, अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, सो दैट थोड़ा सा आप रिजुविनेट फील करो। अगर आप अपने माइंड को वो चीज़ें ही देते जाओगे, फीड करते जाओगे जिससे तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, देन यू वोंट बी एबल टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। आप पहले ही खुश कर दिया आपने अपने दिमाग को, नहीं, उसको खुश मत करो। अभी उसको बोलो कि भाई ये वाला टास्क भी कंप्लीट करेगा ना तो तुझे खुशी मिलेगी, तो तुझे ना मतलब कुछ अच्छा सा खाने को मिलेगा। अच्छा सा खाने को क्या? हेल्दी चीज़ें, ठीक है। तो ईट हेल्दी फूड, हाइड्रेटेड रहो, जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना एक्टिव रहोगे। एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करो। आई नो मैम इतना पढ़ना होता है तो वो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, नहीं, निकालिएगा। आपको पक्का बहुत फ्रेश फील होगा जब आप उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, तो अच्छा ही फील होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, प्रॉमिस करके जाओ खुद को। कमेंट में भी लिखना कि मैम आई प्रॉमिस कि मैं सारी चीज़ें फॉलो करूँगी, मैं सारी चीज़ें फॉलो करूँगा। जब आप लिख के जाते हो ना बेटा जी, तो आपके दिमाग पे भी एक थोड़ा सा प्रेशर आता है कि भाई प्रॉमिस करा था, वहाँ लिखा था मैंने, मैं लिख के आई थी वहाँ, मैं लिख के आया था वहाँ कि ये करना है मैंने, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल है और मुझे ये करना, ये अचीव करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉमिस करके जाओ, लिख के जाओ कि येस मैम आई एम गोइंग टू गिव माई 100% मैम, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, है ना जी। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज इट। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ प्लान कर रही हूँ मैं।
अब थोड़ी बड़ी बहुत बढ़िया सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।